दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम का पेपर आज हुआ है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने जीके के जो 50 प्रश्न आए थे तो वो सॉल्व कराए, आपको उसकी आंसर की आप लोगों को बताई है ना। तो अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों हो सकता है कुछ प्रश्नों में गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों फिर भी कि आप लोगों को सही से सही आंसर प्रोवाइड किया जाए, है ना। फिर भी कहीं गलतियां रह जाती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक। चलिए फिर उनको सुधार लिया जाएगा अगर कहीं पर भी मिस्टेक होगी। तो 151 देखिए, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए बी, परिवार का वातावरण। देखो डी ऑप्शन भी है, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर, देखो प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना अच्छे बुरे के अंतर, इतना इससे अच्छा मुझे लग रहा है कि बी होना चाहिए, है ना। अब आयोग क्या माने ये तो अलग बात है ना। तो आई थिंक मेरे अनुसार बी ऑप्शन, ठीक। 152 प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए क्योंकि, तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों डी, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। 153 स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। तो 153 दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए डी, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर। 54 शिक्षक को सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये परीक्षण दोस्तों अभी हमारा ये चल ही रहा है डीएलएड में, है ना। तो आप जानते हैं ये कैसा टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों, अभिक्षमता परीक्षा। तो ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 155 तो 155 में है उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों 155 इसका डी ऑप्शन से होना चाहिए, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। 156 शिक्षक छात्र के लिए क्या पिता की स्थिति में होता है या माता की स्थिति में होता है या फिर मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो 156 दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज वाला प्रश्न जरूर है, लेकिन डी ऑप्शन में मैं जाऊंगा उपरोक्त सभी की स्थिति में, है ना। लेकिन डी बिल्कुल वैसे कम होना चाहिए, सी ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। मित्र व हितैषी की स्थिति में होना चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी से माता की स्थिति में, पिता की स्थिति में, ऐसे इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए सी ऑप्शन मान के चलिए आप, ठीक है, सी मानिए इसको। अब आयोग जाने क्या मानता है ना। तो ये तो फिर आयोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, वो तो अलग हिसाब से अपना हिसाब से सोच सकते हैं, ये तो हमारी अपनी सोच है ना। तो 156 का आंसर सी। 157 विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है। तो 157 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 158 कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। तो क्रोधपूर्ण, उत्साही ऐसा कुछ नहीं, नकारात्मक, ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए। 159 नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है, उसके बीच लैक ऑफ इंटरपर्सनल ये रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना, अंतर व्यक्तिक संबंध की कमी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो सकता होगा, है ना। 160 अध्यापक को 160, तो इसमें क्या होना चाहिए सही ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन होना चाहिए सभी, ठीक है। 161 वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, तो उसे चाहिए कि, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों ए, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, है ना, उसके छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो 162 यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही क्या करना चाहिए इसमें से। तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। 63 यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो 163 का ऑप्शन बिल्कुल सी होना चाहिए, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। 64 छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बी, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें तब, है ना। तो इंग्लिश में देखें, गिव देम नॉलेज दैट दे नीड, जो उनकी आवश्यकता है। 65 जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए। तो 65 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों सी, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। 66 प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है
तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों डी, ए और सी दोनों। विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव एवं प्रोत्साहन, है ना, और व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। 67 शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए तालिकाएं। ठीक है, तालिकाएं ऐसे, है ना, तो तालिकाएं जब बन जाती हैं तो इसमें क्या होती है, तुलनात्मक। 68 जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है, तो दोस्तों प्रश्नोत्तर और वार्तालाप दोनों विधियां हैं, छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकता है यहाँ, है ना, लेकिन ज़्यादा यहाँ वार्तालाप में ही वो सक्रिय होगा। ठीक है, वार्तालाप जब होगी, प्रश्नोत्तर में किसी छात्र से थोड़ा सा कम भी होता है ना, ये चीज़ें कभी कोई छूट जाता है। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है, तो 169 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 70 शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें 70, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। 71 शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो 171 का बी सही होना चाहिए, शिक्षक की कुशलता। 72 कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए, तो 172 का सही ऑप्शन होगा डी, विशेषज्ञता और अनुभव। 173 यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं तो सत्य है, ठीक है, इसको अगर सत्य मानते हैं कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो सभी छात्र बुद्धिमान हैं बोल रहा है, तो ये तो नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा ये तो ऐसे नहीं है, गलत हो गया है ना, लेकिन गलत ही हमने चूज करना है, तो फर्स्ट तो ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट होगा। और कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं हैं ऐसा कुछ नहीं है, सभी बुद्धिमान ही हैं, तो ये भी इसका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड बी ऑप्शन इसका सही होगा। 174 शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, तो 174 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। 75 एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि क्या हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर होते रहे, ठीक है। 176 यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन सी होना चाहिए, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से उनको मना करना चाहिए, ठीक है। 77 एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, तो 77 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए अभियोग्यता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। 78 एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया, आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्यों और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया, तो ये मेरे हिसाब से ये डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर है ना, प्रदर्शन प्रतिमान और प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, ठीक, तो सभी जगह अब लागू कर दिया गया, इसलिए प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस मॉडल होना चाहिए। 179 निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है, तो 179 इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विशेष वर्ग स्थापन ये नहीं है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का तत्व। 180 पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान, है ना, जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है, तो 180 इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, अध्यापक, ये पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान निर्णय लेने की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए छात्र नहीं होगा, अध्यापक होगा। 181 एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है, ठीक है, तो इस प्रकार का निर्देशन को क्या कहा जा सकता है, तो व्यावसायिक तो नहीं हो रहा है, व्यवसाय इंटर के बाद अलग चीज़ों के लिए उनके लिए होता है ना, तो ये नहीं हो रहा है। और व्यक्तिक निर्देशन छात्रों के साथ परिचर्चा हो रही भैया, व्यक्तिक ऐसा भी नहीं है, तो ये शैक्षणिक निर्देशन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, शैक्षणिक ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 182 प्रक्षेपित माध्यम
वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है पूछ रहा है, ठीक है, प्रक्षेपित ये चीज़ें, प्रोजेक्टेड मीडियम। तो ये इसका ऑप्शन होना चाहिए 182, बिल्कुल सी होना चाहिए फिल्म, ठीक है। दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है, तो दृश्य ये तो सभी श्रव्य के हैं, है ना, तो ठीक, तो ये नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 184, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, ये तो आप पढ़े ही होंगे, है ना। तो 3 अगर हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? फर्स्ट सेकंड, यहाँ थर्ड नहीं है, यहाँ सेकंड नहीं है, यहाँ सभी हैं, और यहाँ सेकंड थर्ड है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, व्यवहारिकता भी होती है, ठीक है। 185, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 186, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? तो कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? सभी क्रियाएं करनी होती हैं, डी ऑप्शन 186 का बिल्कुल डी हो जाएगा। कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, सही नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका डी ऑप्शन, कहानी लंबी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कहानी लंबी हो, ठीक है, तो ये बिंदु सही नहीं है। 188, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो 188 इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ए होना चाहिए, केवल फर्स्ट और सेकेंड। प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, है ना, और विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक। 188 क्या लगाया आप लोगों ने? 188, तो कमेंट बॉक्स में मैं आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? तो शिक्षण प्रविधि नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी, मूल्यांकन प्रविधि शिक्षण की प्रविधि नहीं है। उदाहरण, है ना, दृष्टांत, ये तो प्रविधि होती है, प्रश्न प्रविधि होती है, कहानी कथन प्रविधि होती है। तो 190, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, तो 190 इसका सही ऑप्शन बी होना चाहिए, छात्रों के संपूर्ण विकास का, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। 198, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? अमूर्त सोच, ये विशेषता नहीं होती है धीमी गति से सीखने वाले की, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 92, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? 192, तो इसका ए है ना, क्षेत्र भ्रमण वास्तविक जीवन की स्थितियों से। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? तो सर्वाधिक उचित की बात हो रही है, तो शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 94, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? कि छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट में। निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? अधिक संवादात्मक, ठीक है, संवादात्मक होना चाहिए, ठीक है, और छात्र केंद्रित हो, मतलब इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो 195 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, डी समूह चर्चा, ठीक है, व्याख्यान नहीं, कार्यशाला कम, थोड़ा संगोष्ठी और भी कम, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। 96, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते, कभी भी विद्यालय आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? बताओ, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, है ना, शिक्षक के तौर पर आप बताइए। तो इसका सी होना चाहिए, यदि संभव हो, ठीक है। देखो, इसने संभव हो की बात कर दी है ना, ठीक है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो भैया अगर आ ही नहीं रहा है तो कोई छात्र, है ना, किसी छात्र का है वो, है ना, तो पूरी क्लास के छात्रों का थोड़ी ना है, तो हो सकता है कि यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाए, ठीक है। अगर संभव हो, अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पत्र वाले पर जा सकते थे, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 97, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने का? तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से, डी ऑप्शन, ठीक है। 98, यदि छात्र
कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हर एक पार्ट के मैं आंसर की लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो भी आपके ग्रुप हैं उन ग्रुप में भी इस आंसर की को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं पर भी मिस्टेक आपको गलती लगती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है ना, तो उस पर विचार करके मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा आगे, ठीक। तो 199 प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि क्या, जो कि उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। तो ये बी ऑप्शन से होना चाहिए, जो सहायता करे, है ना, समस्या के समाधान में। और 200वां प्रश्न देखिए, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत है। तो 200 का बिल्कुल प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है ना, समाजीकरण के प्रथम स्रोत, तो ये परिवार से ही होता है भैया, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया है ना, और कितने प्रश्न आप लोगों के छूट गए। कई लोग कह रहे हैं, है ना, कि एग्जाम प्रश्न छूट गए हैं, है ना, गणित पहले कर लिया तो गणित में ही ज़्यादा समय लग गया और चीज़ें ये पीछे वाले ये चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं क्वेश्चन मिस हो गए हैं करके, है ना। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और है ना और भी पार्ट है गणित और रीजनिंग, तो उसको भी आप लोगों के सामने लाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।